जय गणेश भैया, जय गणेश भैया, जय गणेश। जय चौथ माता की जय हो। जय हो चौथ माता की जय हो। जय हो चौथ माता की जय हो। जय चौथ माता की कहानी। मंगसिर माह चल रहा है। मंगसिर माह में चौथ माता की कहानी होती है, संकट चतुर्थी की कहानी होती है। तो आज हम चौथ माता की कहानी सुनेंगे। जय गणेश भैया, 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 जय गणेश भैया। जय हो, जय हो, जय गणेश भैया, जय गणेश भैया। चौथ माता की कहानी हम सुनते हैं। हर महीने की चौथ की कहानी हम लोग सुनते हैं। करवा चौथ पे तो हमारा पूरा भारत ही करता है। और हमारे यहाँ राजस्थान में 4 चौथ तो करते ही करते हैं। करवा चौथ के बाद जो आती है और तिलकुट्टा वाली जो चौथ होती है, यहाँ तक 4 चौथ आती है। तो वो चारों चौथ की जाती है। और कई लोग जो है पूरे 12 महीने की भी चौथ करते हैं। जय चौथ माता की जय हो, जय हो, जय हो, जय माता की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जय चौथ माता। चौथ माता की व्रत जो करते हैं तो सुहागिनें ही करती हैं। और सुहाग की ये कहानी कही जाती है, सुहाग के लिए कही जाती है कहानी। चौथ की कहानी जो करते हैं तो सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। और कई बार जो है जिनके पुत्र नहीं होता तो पुत्र प्राप्ति के लिए भी चौथ माता की कहानी जो है कही जाती है। और धन संपत्ति के लिए चौथ माता की कहानी कही जाती है। और अगर किसी के कोई काम अटक रहे हों तो उसके लिए भी कहानी कही जाती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अब ये कहानी हम शुरू कर रहे हैं। और आखा ले लेती हूँ मैं। और आखा मैं 5 या 7 ही लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेते हैं आखा। गुड़ भी हम लोग लेते हैं। अब ये जो दाना जो हम लोगों ने लिए हैं, ये जो आखा जो हम लोगों ने लिया, अनाज लिया है हमने, ये चिड़ियों को हम लोग दे देंगे कहानी सुनने के बाद। तो इस तरह से जो है ये तैयारी हमें करनी होती है। जल हमें करना होता है, जल भी लेना होता है। और जल के जो है हम लोग अब इसके अंदर 13 बिंदी मैं लगाऊंगी, क्योंकि मैं पूरी 12 महीने की चौथ मैं करती हूँ। तो 13 बिंदी इसके अंदर लगेगी। ये इस तरह से आप देख रहे हैं 13 चौथ की जो है मैंने इसमें बिंदी लगा दी है। अब हम लोग कहानी सुनते हैं। जो चौथ माता की कहानी होती है वो मंगसिर माह की अलग होती है। तो मंगसिर माह की क्योंकि मंगसिर माह ये चल रहा है, मार्गशीर्ष माह ये चल रहा है, तो हम लोग मंगसिर माह की जो चौथ की कहानी होती है वही हम लोग कहेंगे। तो मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, तो राजस्थानी में मेरी कहानी हमेशा सुनी हुई है, तो मैं राजस्थानी में ही बोलूँगी। चौथ माता की कहानी અહીંયા है, सारा सुनियो। चौथ माता की कहानी सुनियो। और भाया की जितनी भी सुहागिना है वह भी सुनियो। और भाया की बहना भी सुनियो। और जैके पुत्र है वह की माया भी सुनियो। तो एक बार कह दो कि ना 4 जना रहता था एक घर में, सास ससुरा और पति पत्नी। तो ससुर तो काम करने उठ जातो। और जो बेटो थो वो काम को नहीं करतो थो। तो बेटे की बहू बोली कि ये तो मेरा धनी तो काम करे को नहीं, तो मन नहीं काम करना पड़सी। तो वह भी ससुर के सागे उठ जाती काम करने। और तो बहुत दिन होगा मैंने काम करता करता। तो वे की सास बोली कि अब तो तेने बहुत दिन होगा, तेने पियर कौन गई तू, तो थोड़ा दिन तू पियर जाके घूमा। तो वह पियर चली गई। तो वह पियर में बेकी माँ बहने पूछी कि है ना बेटी तेरी सासू तो तन्ने बहुत अच्छी तरह रखा है ना। तो वह बोली हाँ मैंने तो मेरी सासू बहुत अच्छी तरह रखा है। तो बोली कि हाँ ना मैंने तो खानों भी देवा है टाइम से और सब चीज़ें मेरा ध्यान रखा है, लेकिन मैं खाऊँ तो बासी हूँ। तो वे को पिताजी यह बात सुन ली। तो पिताजी बोले बासी खावे कहीं बासी खावे। तो वे को पति सोचो कि बहुत दिन होगा मैंने तो पियर गई हुई, तो मैंने लानो पड़सी। तो वो लान चले गयो। तो
लान चलो गयो वो तो बटे बे की बहुत खातिरदारी करी, लेकिन जैसे ही वो लान लाग गयो अपनी लुगाई ने, तो बेक लुगाई का जो पिताजी था वे मैंने पूछी कि जमाई जी थे मेरी छोरी ने बासी रोटी खा लो तो थे क्यों भी आके लेकर गया था, थे ना बासी रोटी खा लेने तो थाने में को नहीं दी थी मेरी छोरी। तो जवाई तो हको बको हो गो, बोली बासी रोटी, मैं तो बासी रोटी कौन खाऊँ, हमारे तो चारों टाइम ताजी ताजी रोटी बनाए। तो वो मैंने जब तो ले आयो, ज़्यादा तर्क वितर्क को नहीं करो। तो रास्ते में मैंने पूछी कि ना तने बासी रोटी खा ला, मैं बोली हाँ, बोली मेरी माँ तने बासी रोटी खा ले, बोली हाँ मैं तो बासी रोटी खाऊं। तो घर पहुंच गया वह, घर पहुंच गया तो वो माँ ने पूछी, तो माँ बोली कि नहीं मैंने तो ना ताज़े ताज़े रोटी खा लूँ, 4 टाइम की रोटी खावा है यहाँ तो। और तो फिर बेकी पत्नी से फिर बोला रोला करा, तो बोली तो यहाँ हमारी बदनामी क्यों करा है। तो वो बोली कि मैं बदनामी को नहीं करूँ, लेकिन के बात है कि जय घर में बूढ़ा कमावे तो वह बासी तो हुआ है, मेरो धनी तो कमावे को नहीं, तो मेरे धनी कौन कमावत हो तो मैं तो बासी खाऊं, क्योंकि बूढ़ा कमावे तो बूढ़ा की कमाई तो बासी कमाई हुआ है। यह बात तो बेके धनी का लाग गई और चुभ गई, मैं के चुभ गई तो बता अगले दिन आपकी पोटली ठाई और चूरमो बनवायो माँ से और चाल पड़ो वो तो कमांड ने। तो कई दिन होगा बना कमांड ने एक दिन बेके घर आटो को नहीं, तो आटो ख़त्म हो गो, तो बेकी लुगाई जो थी वह आटो मांगन ने पड़ोसन के गई, तो पड़ोसन के तो मंगशीर की कहानी सुने था, तो वह भी चुपचाप सुनने लगी कहानी। और फिर कहानी सुनने के पाछे वह बहन बोली कि थे ए कहानी क्यों सुनो थे, ए कहानी से क्यों हुआ है। तो वह बोली कि ना कहानी से तो बोली बिछड़ा जो पति होवे वह तो आजा बनकर घर आजा, और कोई का दिसावर गैड़ा हो तो वह आजा, ऊंच नीच होवे तो वह सुहाग भाग देवे, कोई का पुत्र को नहीं होवे तो पुत्र देवे, मंगसिर की चौथ माता संपत्ति देवे, धन संपत्ति देवे। और तो वह बोली अइया बात, तो बोली मेरे पति ने भी बोला साल होगा दिसावर गैड़ा वह आया को नहीं, वरना तो मैं बोली थी कि कमाओ को नहीं थे, तो वह तो कमांड ने चला गया। तो यह बात है, तो बोली तो ना मंगसिर की चौथ माता की कहानी सुन ले तो भाई तने सारी चीज़ें छूटेगी। तो वह बोली मैं भी तो आटो को नहीं तो मेरे घर, तो मैं तो खानो खायो को नहीं, तो मैं तो व्रत कर लेती हूँ। तो वह घर आ गया ऑटो लेकर घर आई, तो बा तो भोजन बना दियो और अपने सासू ससुरा ने घाल दियो, बा खायो को नहीं। तो बैकी सासू जब बने एक टाइम खानो दियो तो बाबा मन की बेटी ने जिमा दियो, दूसरा टाइम खानो दियो तो बा गऊ माता ने दे दियो, और तीसरे टाइम को खानो वो राख में दबा दियो, चूल्हे की राख में दबा दियो, और चौथा टाइम को वह जब सांझ हुई तो चांद ने अर्घ दे कर और भोग लगा कर वह चौथ माता के नाम से वह खानो खा लियो, और चौथ माता को व्रत वह करती रही। और अइया मंगसिर सभा शुरू हुई थी, और करता 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 पूरे साल भर की 12 चौथ पा करन लागी। तो एक दिन तो बा बोली कि हे चौथ माता कि मने तो ना 12 साल होगा मैं सगली चौथ कर ली, और थे मेरे पति ने घरा को नहीं बुलायो। तो वह चौथ माता से बोली कि ना मेरे धनी ने अब तो थाने घरा लानो ही पड़सी, और बड़ा दिन होगा बनने तो गया हुआ। और चौथ माता बोली कि हाँ अब तो को सतमान राखना ही पड़ेगा, या तो मेरा सारा व्रत कराया है। तो एक दिन मैं धनी के सपने में आई और बोली कि ना तू रे इतना साल होगा तना आया, तो तू रे क्या करे है, बहुत साल होगा घर जा, तेरे घर सब याद करे, तेरी माँ याद करे, तेरी लुगाई तने याद करे। तो वो बोले हाँ याद तो करे, मैंने भी बहुत याद आवे, लेकिन मैं जाऊँ कुकर, मेरे तो उरे बोड़ो काम बिखर रहे है, जो बनियो है वो तो मेरी छुट्टी कौन करोगो, वो तो मैंने मिलन भी कौन जान दे। तो लेनो देनो हिसाब किताब बोड़ो बच रहे है, तो कई दिन लागेगा मैंने तो चौथ माता बोली तू अइया कर, तू काल 3:30 बजे जो है चौथ माता को नाम स्मरण करके गुड्डा डाल के बैठ जाइए, 7 बजे तक बाणियों तेरो सारो हिसाब किताब पूरा करेगा, जो लेनो है वो
जो देनो वो दे जाओगा, जो लेनो वो ले जाओगा और तेरो सारो हिसाब किताब बढ़ियो कर देगो। अगले दिन वो तो गोड्डा ढाल कर बैठ गो और वो तो सारों का सारा वे को काम जल्दी जल्दी होगा, लेने वाला ले गया और देने वाला देगा। तो बनियो तो बहुत राजी हो, बोली आज तो सारा हिसाब किताब होगा। तो वो बोलो कि ना मेरा काम तो पूरा हो गया, तो मैं कि घर जाके मिल आऊँ के? तो बोली हाँ मिलिया, घर जाके तने मिलना चाहिए, बोला दिन होगा तने। तो वो रास्ते में जान लाग गयो, आपके घर आने लाग गयो। तो वो देखा कि बूढ़ो सांप वो तो मुड़े में बड़े। तो वो तो याद देख कर बहुत दुखी हुयो और वो सांप ने निकाल कर ले आयो। सांप ने तो गुस्सा आ गया, बोले तुम मैंने बचाया क्यों है? मैं तो मेरी जोनी से बाहर ना आवे तो 100 साल होगा, मैं तो मृत्यु ढूंढत हो, अब तो मैं तो ना खाऊंगा, मैंने तो बहुत गुस्सा आ रहा, तुम मैंने बचाया क्यों? तो वो बोलो कि मैं तो ना 12 साल होगा और 12 साल से मैं तो घर जा रही हूँ, तो मैंने एक बार घर जा लेने दे फिर खा लिए। तो बोले घर जान के पच्छा मन्ना कौन याद करोगो, तू तो भूल जाओगो, तू तो अच्छो खाओगो पियोगो, लुगाई से बाता लाग जाओगो, मन्ना तू क्यों याद करोगो? तो वो बोलियो कि नहीं यहाँ की कोई बात को नहीं है। तो मैं तो बोली मैं एक बार घर मिल लूँ, मेरी माँ से मिल लूँ, मेरी लुगाई से मिल लूँ, तो जद थे मैंने खा लियो थे आजी और खा लियो। तो फिर बोली कि ना तू तो मैंने भूल जाओगा। बोली कोई नहीं, बट मेरे घर पे पैड़ी है तो पैड़ी पैड़ी करके आ जाइयो। तो वो तो आयो और अपनी लुगाई से मिलियो, 12 साल से वो मिलियो तो, लेकिन वो उदास थो। तो लुगाई पूछी कि ते उदास क्यों हो? तो बोले कि मैं नहीं आया करके वो सर्प मिलियो थो और सर्प तो मैंने डस गो, बोलो कि मैं तो तने खाऊंगा, तो मैंने बचायो क्यों है? तो बाकी करी एक पैड़ी पे तो अच्छी अच्छी सोनी सोनी रेत बिछा दी, दूसरी में दूध को कटोरो बिछा दी रख दियो, और तीसरी पैड़ी पे पानी को कटोरो धर दियो और चौथी में अच्छा अच्छा खुशबू वाला फूल धर दिया। फिर तो भाई के बात थी, सर्प आयो और वो पहली पैड़ी में तो बहुत रेत में लोट पलाटो कर्यो और बहुत खेल लियो। फिर दूसरी पैड़ी में जो थी वो दूध को कटोरो पियो, दूध को कटोरो सारो को सारो पीगो। फिर तीसरी में वो पानी भी अच्छो खासो पी लियो और फिर दूसरी अगली पेड़ी में जब आयो तो फूलों की खुशबू ली और अच्छा आनंद में हो गो वो। तो फिर इत में तो चौथ माता बोली कि ना यह के बात यो सांप तो एने खा जासी, या तो की लुगाई तो मेरा सारा व्रत करे है, तो मैंने तो को सत राखना पड़ेगा। कलयुग में मैंने कौन मानसी, अगर मैं आज को नहीं बचाऊंगी तो इन्हें 12 साल से तो लुगाई से मिलियो है, माँ से मिलियो है, तो मैंने तो को सुहाग बचाना पड़सी। तो जइया बा तलवार मारी तो बाकी पूछ के सांप के पूछ के बा तलवार लाग गई और जो पूछ थी बा के जुत्ती में पड़ गई और खून से भर गई सारी जुत्ती। फिर इतने में क्या हुआ कि ना कीड़ियाँ आ गई। तो वह कीड़ियाँ सोची कि ना यह लुगाई तो माने बहुत कीड़ी नगरियो सोचो तो अगर मैं इन्हें नहीं बचावांगा, आज को जहर नहीं चूसांगा कि जुत्ती में से पूंछ में से, तो ये तो मर जासी, तो इन्हें तो बचाना पड़सी। तो हमारा जो है कौन सिंचोगो, मारो नगरो कीड़ी नगरो कौन चूसोगो। तो पूछ ने वो पूरो को पूरो चूस कर थोतो कर दियो। दिन उग्यो तो बेटो तो उठे कौन, बेटा वो उठा को नहीं। तो माँ सोची कि आज के बात होगी, बोली लेट होगी। तो माँ मारने उठाने गई तो बा देखा पूरी सीढ़िया में खून ही खून रहा। तो बा रोन लागे, मेरे बट्टो गयो, मेरे बट्टो गयो, मेरे बट्टो गयो। पर जैया ही ऊपर आई तो वे देखा कि वह तो खेले लाग रहा है। तो बा बोली ये के बात, ये तो सर्प आयो थो और मेरे बेटे ने खा जातो, लेकिन वह तो भगवान बचा लियो। तो वह बोली बहू बोली कि ये तो ना चौथ माता बचायो है। तो बोली चौथ माता बचायो है, तो चौथ माता कहाँ बचायो, चौथ माता को व्रत कौन करतो थो? तो बोली मैं तो व्रत कौन करो। तो बोली मैं व्रत करती थी। तो तू व्रत कद करती थी? तेने तो मैं 4 टाइम खानो देती थी और 4 टाइम को खानो तू जिम लेती थी। तो फिर बोली कि यह बात को नहीं, मैं तो व्रत कर पूरा 12 साल में चौथ व्रत कर क्या है। तो बोली एक टाइम को खानो तो मैं ब्राह्मण की बेटी ने जमा देती थी, तो वैसे पूछ लो। तो वैसे पूछी तो वह हाँ भर दी। फिर बोली दूसरे टाइम को थे खाना देता तो मैं गौ माता ने देती थी, तो गौ माता से पूछ लो। तो गौ माता से पूछ लियो तो भाभी हाँ इन्हें भी भर दी। फिर बा बोली कि तीसरा टाइम को तो मैं राख में गाड़ देती थी, तो बट्ठे जाकर देख लो। बट्ठे जाकर देखियो तो सोना चांदी हीरा मोती जेवरात वो घनी संपत्ति बटे होगी।
तो बात तो बोली तो चौथ माता ही दियो। और चौथा टाइम को थे खाणो देता, तो मैं सांझ जाके जब चांद उगतो तो चांद ने अर्घ देके मैं चौथ माता को व्रत खोल लेती। तो अहियाँ तो मैं 12 साल में व्रत करती, तो चौथ माता ही जो है मेरा सुहाग बाग बचायो है। तो हे चौथ माता, जिसो बेटे की बहू ने दियो, उन्हें ठुठियो सुहाग बाग दियो, धन जेवरात संपत्ति दियो, बस सब ने दियो, कहता न सुनता न उकारा भरता न अपना सारे परिवार ने दियो। और लक्ष्मी चौगुनी दियो, और जके पुत्र नहीं हो ने पुत्र दियो, जके भाई नहीं बेके भाई दियो, और सारा का सारा घर में भंडार भर जाइयो। जय चौथ माता। चौथ माता की कहानी के पाछे गणेश जी की कहानी कहनी चाहिए। तो एक गणेश जी की कहानी, एक बार क्या तो कि मेंढको और मेंढकी थी। तो मेंढकी रोज ना संकट बिंदाया को नाम सुमिरन करती। तो मेंढको बोलो कि अब अगर तू प्राय पुरुष को नाम लेगी तो मैं तेने मोगरी से मारूंगा। तो मेंढको तो गणेश जी सोचा तो याने तो चुटकुलो दिखाना चाहिए, या तो गणेश जी को नाम ले और याने लेन कौन दे। तो एक बार राजा की बांधी आई और दोनों ने पकड़ के लेगी। तो दोनों खबर खबर सीजे लागा, दोनों खबर खबर सीजे लागा। तो मींट को तो बड़ा और मींट की कौन बोला। तो मींट को बोला कि तू क्यों कौन बोला। तो बोली मैं तो संकट बिंदाय को नाम स्मरण करूँ। तो मींट को बोले मींट की बहुत कष्ट आ रहे हो तो गणेशन समर। तो दोनों जना 7 दफा बोले जय संकट बिंदायक, 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 जय संकट बिंदायक। ये मेंढकी बहुत कष्ट आए रे। तो दोनों जना जय संकट बिंदायु का नाम सुमिरन करो। 2 सांड लड़ता लड़ता आया और पात की सींग की मारियो और पात फूट गो। दोनों जना मानसरोवर में चल गया। एक गणेश जी महाराज जय मेंढको को कष्ट काटियो, मैं सबको काटियो, कहता न सुनता न उकारा भरता न अपना सारे परिवार को कष्ट काटियो। जय संकट बिंदाय की जय हो, जय चौथ माता की जय हो।